हमेशा कभी भी जिस भी भाव पे कंपनी बायबैक की जाती है तो उसके 6 महीने के अंदर वो प्राइस स्टॉक का अचीव हो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो मतलब वहाँ पे आपका प्राइस कम और नंबर ऑफ शेयर्स जिनके पास एग्जिस्टिंग है पहले उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। मतलब कि अच्छा साइन है, कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड साइन फॉर अ कंपनी कि अगर कोई कंपनी बोनस दे रही है तो इसका मतलब है कि उसके रिजर्व सरप्लस काफ़ी अच्छे हैं और वो बड़ा पैसा बना सकती है अपने इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसने पिछले कुछ सालों में भी बड़ा पैसा बना के दिया है। डिविडेंड, स्प्लिट, बोनस, मर्जर, डीमर्जर, ऐसे बहुत सारे टर्म्स आपने सुने होंगे। जब भी आप किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं उस कंपनी के साथ ये कॉर्पोरेट एक्शंस जुड़े होते हैं। तो क्या होते हैं ये सारे कॉर्पोरेट एक्शंस और ये क्या बेनिफिशियल है या नहीं है, किसका क्या ड्रॉबैक है, ये सारी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। हाय, मेरा नाम है नेहा और आज इस वीडियो में इसके डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ है मिस्टर शिवाल रस्तोगी, जिन्हें 23 सालों का एक्सपीरियंस है इस फील्ड का, जिन्होंने हेल्प किया है बहुत सारे लोगों को उनका वेल्थ क्रिएशन करने में और ट्रेडिंग में। तो आइए सर से जानते हैं इन सारे कॉर्पोरेट एक्शंस के बारे में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो सर, वेलकम टू द वीडियो। हेलो नेहा। तो सर आज इस वीडियो में हम आपसे जानना चाहते हैं, बहुत सारे कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं स्टॉक मार्केट में। हमारे इन्वेस्टर्स जो भी हैं वो स्टॉक लेने के बाद बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि जैसे कि डिविडेंड आ रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें, लेकिन वो अवेयर नहीं होते कि वो एक्चुअल में है क्या और उनको क्या बेनिफिट है या उनके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कॉर्पोरेट एक्शंस होते क्या है। ओके, देखिए कॉर्पोरेट एक्शंस जो भी शेयर्स से रिलेटेड कोई भी एक्शन किया जाता है किसी भी कंपनी के थ्रू उसे कॉर्पोरेट एक्शन कहते हैं। और ये बेसिकली डिसाइड होता है एनुअल जनरल मीटिंग में या फिर अगर कोई क्वार्टरली मीट होता है तो उसमें डिसाइड होता है। तो पहला कॉर्पोरेट एक्शन जो सबसे सिंपल होता है वो डिविडेंड होता है, दूसरा बायबैक होता है, तीसरा OFS होता है, ऑफर फॉर सेल होता है, चौथा राइट इशू होता है, स्प्लिट होता है, बोनस होता है, मर्जर होता है, डीमर्जर होता है। तो इस तरीके से ये कॉर्पोरेट एक्शंस अलग अलग कंपनीज अपने रिसेंट टाइम में जब भी वो प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ होती हैं तब ये काम करती है। ओके, तो सर थोड़ा सा इसको हम और डिटेल में जानते हैं, तो आप थोड़ा सा बताइए सर डिविडेंड क्या होता है और किस तरीके से मिलता है। देखिए डिविडेंड एक पार्ट होता है, उसे हिंदी में कहते हैं लाभांश। अगर आपको किसी कंपनी में प्रॉफिट देखने को मिला है तो वहीं पे प्रोबेबिलिटी होती है कि वो डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी क्या करती है कि किसी कंपनी के पास में एक्स अमाउंट है, उस पर वाई अमाउंट का उसे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर उनका पैसा रिजर्व में जा रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी के बाद में पैसा बच रहा है और उनके इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनके काम में, तो उसमें से कुछ पैसा अगर बच पा रहा है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में कुछ पैसे दे देती हैं जो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट होते हैं एज अ शेयर होल्डर। वो 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या कोई भी अमाउंट हो सकती है पर शेयर। तो वो पर शेयर डिक्लेयर करते हैं और डिक्लेरेशन के 1 महीने के अंदर आपको बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। ओके, सेकेंड से जैसे कि आपने बोला कि अभी बायबैक एंड ऑफर फॉर सेल, ये क्या होता है और क्या डिफरेंस होता है सर? ओके, देखिए बायबैक क्या होता है कि बायबैक में जब कंपनीज हाई कन्विक्शन रखती हैं और उनके पास में रिजर्व सरप्लस में काफ़ी पैसा पड़ा होता है तो उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास में ज़्यादा इक्विटी रहता है तो वो बायबैक करते हैं शेयर्स को। तो रिटेल इन्वेस्टर जैसे कि मान लीजिए कोई स्टॉक 1000 रुपये का चल रहा है तो वो बायबैक ऑफर लेके आएंगे 1200, 1300 या 1500 में। ठीक है, तो रिटेल इन्वेस्टर्स को बेनिफिट देने के लिए वो अपने शेयर्स महंगे दामों में खरीद लेते हैं। तो एक रेशियो जनरेट होके आता है कि हर 100 शेयर पे कितने शेयर का बायबैक हम एक पर्टिकुलर शेयर होल्डर को दे सकते हैं। जैसे TCS का एग्जांपल दूं तो अगर किसी के पास में 40 शेयर थे जो पीछे बायबैक आया, उसमें से 8 शेयर कंपनी ने बायबैक कर लिए। तो वो जब बायबैक आया था तो उसका भाव 4000 चल रहा था बट उसका बायबैक आया 4500 रुपये का। तो सर कितना बेनिफिशियल कितना रहता है, मतलब अप्लाई करना चाहिए अगर कंपनी इतना कन्विक्शन देख रही है अगर उसमें स्टॉक में, तो होल्ड करना चाहिए नहीं? बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी पूछी आपने। बायबैक का मतलब ही है कि हाई कन्विक्शन है शेयर होल्डर्स को, जो उनके ओनर्स हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनको बहुत हाई कन्विक्शन है, इसी वजह से वो बायबैक कर रहे हैं। ओवरऑल देखा ये गया है कि हमेशा कभी भी जिस भी भाव पे कंपनी बायबैक की जाती है तो उसके 6 महीने के अंदर वो प्राइस स्टॉक का अचीव हो जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर। ठीक है, बहुत कम सिनेरियोज ऐसे हुए हैं जहाँ पे 1-1.5 साल लग गया, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हो जाता है। तो हाई कन्विक्शन होता है, प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस भी ज़्यादा है। बट द थिंग इज कि अगर आपको दिखाई पड़ रहा है कि 8 शेयर आपके 4500 रुपये में बिक रहे हैं तो आप बेचो, और 4000 रुपये में मिल रहा है सामने से तो उसे सामने से खरीद लो, है ना। तो आपके पास में शेयर भी बने रहेंगे और आपको 500 रुपये का प्रॉफिट भी हो जाएगा। आप इस तरीके से कर सकते हो।
एक तरह से गुड डील है। गुड डील है, कोई दिक्कत नहीं है। और सर ऑफर फॉर सेल हो, ऑफर फॉर सेल में कंपनी को जो पैसा चाहिए होता है तो वो इक्विटी डाइल्यूट करते हैं, ठीक है। तो जो जो बड़े प्रमोटर्स होते हैं वो अपनी थोड़ी सी इक्विटी डाइल्यूट करते हैं सो दैट कि मार्केट से पैसा आए और हम उसको वहाँ पे कंपनी में इन्वेस्ट करें और उससे बिजनेस डील्स कर सकें, ठीक है। मतलब प्रोमोटर्स अपनी होल्डिंग बेचते हैं। एग्जैक्टली, अपनी होल्डिंग बेचते हैं, उसकी वजह से ऑफर फॉर सेल आता है। वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए होता है। एक दिन होता है जो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए होता है, एक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दिन होता है। तो क्या बेनिफिशियल होता है सर, करना चाहिए? हाँ, कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी ऐसा होता है कि जो मार्केट का प्राइस चल रहा है उससे 5-7% नीचे में ही आपको मिलता है ऑफर फॉर सेल में। ओके सर, इसके आगे सर स्प्लिट एंड बोनस। ओके, तो स्प्लिट, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि स्प्लिट और बोनस में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि जो स्प्लिट होता है वो लिक्विडिटी को क्रिएट करने के लिए कंपनी करती है। मान लीजिए कि किसी कंपनी का भाव 10,000 रुपये का स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो अब 10,000 रुपये के स्टॉक में कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जल्दी हाथ नहीं डालेगा, ठीक है। जैसे आज की डेट में एमआरएफ ने कभी स्प्लिट नहीं किया, लेकिन उसका भाव हो गया 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए में कितने ही इन्वेस्टर्स उसमें ट्रेड कर पाएंगे। तो वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए कंपनीज स्प्लिट करती हैं। तो उनकी फेस वैल्यू जो होती है, जैसे कि 10 रुपये एक स्टैंडर्ड फेस वैल्यू होती है किसी भी कंपनी के लिए, तो 10 रुपये के फेस वैल्यू को रिड्यूस करके 5 रुपये, 2 रुपये या 1 रुपये करती हैं इन जनरल। तो उसी केस में जो भाव है उतने ही परसेंटेज से घट जाता है। अगर मान लीजिए 10 रुपये का 5 रुपये किया तो भाव आधा रह जाएगा, 10,000 का 5,000 रह जाएगा, और 10 रुपये का 2 रुपये करा तो 10,000 का 2,000 रह जाएगा, और 10 रुपये का 1 रुपये करा तो भाव 1,000 रह जाएगा। इससे क्या होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ जाती है। मतलब एक अच्छी वैल्यूएशन का स्टॉक आपको कम प्राइसेस में मिल रहा है, कंपनी की वैल्यूएशन उतनी ही है अभी भी। एग्जैक्टली, कंपनी की वैल्यूएशन में मार्केट कैप पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब वहाँ पे आपका प्राइस कम और नंबर ऑफ शेयर्स जिनके पास एग्जिस्टिंग है पहले से, उनके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे सर। मतलब कि अच्छा साइन है, कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप और इन्वेस्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली, जैसे बजाज फिनसर्व का एग्जांपल देता हूँ। पिछले साल 15,000 का भाव चल रहा था, तो ट्रेड इतनी लिक्विडिटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसने स्प्लिट किया उसको, तो क्या हुआ कि 1500 के भाव आते ही लोग उसमें एक्टिव हो गए, पार्टिसिपेशन देने लगे। मतलब ऐसा ना सोचे कि अगर स्प्लिट हो रहा है तो वो एक नेगेटिव साइन नहीं है, कंपनी अपॉर्चुनिटी दे रही है कि आप हमारे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकें ज्यादा से ज्यादा, जो रिटेलर है। हाँ। तो दूसरा सर बोनस में जब कंपनीज के पास में रिजर्व सरप्लस इकट्ठा हो जाता है तो वो बेनिफिट देती है अपने ही शेयर होल्डर्स को। तो उस केस में क्या होता है कि जैसे भी आप जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास में जितने भी शेयर्स हैं उस रेशियो में उनके शेयर्स बढ़ जाते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं कंपनी के एंड से। जैसे कि अगर आपके पास में कोई स्टॉक है जिसके 100 शेयर आपके पास में पड़े हुए हैं और 1:1 के रेशियो से किसी कंपनी ने बोनस दिया, तो आपके पास में 100 की जगह वो 200 हो जाएंगे शेयर्स, ठीक है। अगर मान लीजिए रेशियो चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे। तो इस सिनेरियो में सर प्राइस क्या रहता है? इस सिनेरियो में भी प्राइस यहाँ पे घट जाएगा। जैसे कि 1:1 का रेशियो है तो 50% यहाँ पे प्राइस घट जाएगा। बट इट इज़ अ गुड साइन फॉर अ कंपनी कि अगर कोई कंपनी बोनस दे रही है तो इसका मतलब है कि उसके रिजर्व सरप्लस काफ़ी अच्छे हैं और वो बड़ा पैसा बना सकती है अपने इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि उसने पिछले कुछ सालों में भी बड़ा पैसा बना के दिया है। तो इट इज़ अ गुड साइन। और बोनस में ये ज़्यादातर देखने को मिला है कि जब भी अगर किसी कंपनी में बोनस आता है तो वो उस प्राइस को जल्दी ही टच कर लेता है जिस भाव से बोनस उसने दिया था। जैसे कि मान लीजिए 1,000 रुपये पे बोनस दिया उसने, अभी 500 रह गया घट के, एक्स बोनस जैसे ही हुआ, तो वो 500 से 1,000 की जर्नी है वो बहुत जल्दी करता है। तो सर नॉर्मली देखा गया है कि लोग इसको भी स्प्लिट और बोनस को एक जैसा ही मानते हैं, तो क्या डिफरेंस, क्या वो एक क्या हेयरलाइन हुई बीच में, क्या डिफरेंस हुआ? हेयरलाइन यही हुआ कि जब प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी, रिजर्व सरप्लस ज़्यादा होंगे, तभी बोनस दिया जा सकता है। बोनस इज द बेटर साइन ऑफ फॉर द कंपनी रादर देन स्प्लिट। स्प्लिट में वो कंफर्टेबिलिटी देख रहे हैं इन्वेस्टर्स की कि और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वेस्टमेंट्स करें, हमारे स्टॉक्स को खरीदें। उनका रेवेन्यू ज़्यादा है, सरप्लस में है, तो ही बोनस। हाँ, ठीक है। इसके बाद आता है सर मर्जर एंड डीमर्जर, तो उसके लिए बताइए सर। देखिए, मर्जर में क्या होता है कि दो कंपनी एक दूसरे में मर्ज हो रही हैं, ठीक है। तो एक कंपनी बड़ी कंपनी होती है जिसमें कि छोटी कंपनी जाके मर्ज हो जाती है, ठीक है। तो मर्जर में जो बड़ी कंपनी होती है उसको ज़्यादा बेनिफिट होता है छोटी कंपनी से, बिकॉज छोटी कंपनी जाके मर्ज हो रही होती है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए मैं कह रहा हूँ कि
जो छोटी कंपनी होती है उसे नुकसान रहता है, क्योंकि एक बार आप बड़ी कंपनी के शेयर होल्डर बन जाओगे, छोटी कंपनी से आपका एग्जिट हो गया, अभी आप बड़ी कंपनी के इन्वेस्टर बन गए हो, तो अब बड़ी कंपनी जैसे रन करेगी उस हिसाब से आपको बेनिफिट्स ज़्यादा होंगे। तो सिंपल सी बात है कि मर्जर में एक बेनिफिट रहता है जो बड़ी कंपनी में इन्वेस्टर रहते हैं। सर थोड़ा सा मैं ये जानना चाहती हूँ यहाँ पे कि ऐसा क्या सिनेरियो हम देख सकते हैं अगर मैं रिसेंट में बात करूँ सर, ISMT का अभी लास्ट मंथ ही मर्जर उसका अनाउंस हुआ किर्लोस्कर के साथ, तो क्या ऐसा कुछ मतलब वो कंपनी उस टाइम पे नहीं परफॉर्मेंस दे रही है या उनके रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहे तो ही वो मर्ज होते हैं सर? सी द थिंग इज कि ये तो जो प्रमोटर्स हैं उनकी कंसेंट पे होता है, ठीक है। अगर उन्हें लग रहा है कि हम भाई सेम बिजनेस कर रहे हैं और हम एक साथ मिलके अच्छा काम कर सकते हैं या बड़ा काम कर सकते हैं तो फिर हम मर्ज कर लेते हैं इसको एक एंटिटी। अब या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार जैसे कि दो कंपनीज अलग अलग पैरेलली चल रही है, ठीक है, और एक ही प्रमोटर है उसका, ठीक है, तो उसको ये लगता है कि दो जगह कंप्लायंसेस करने से अच्छा है कि हम एक ही जगह पे सारा डाइवर्जन कर लें और पूरा कंप्लायंसेस एक जगह पे हो जाएगा, जिससे कि हमें ईज ऑफ डूइंग हो जाएगा, तो इसलिए ये मर्जर्स किए जाते हैं। तो सर इससे इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट पे तो कोई फर्क नहीं आता? नहीं, ऐसा कुछ खास फर्क नहीं आता, थोड़ा बहुत फर्क आता है मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं आता इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। और डीमर्जर सर? डीमर्जर में क्या होता है कि जब चीज़ें एक्सपेंड होती हैं, स्प्रेड होती हैं, हम बहुत बड़ा बिजनेस करने लगते हैं, तो कंपनीज क्या करती है अपने वर्टिकल्स को अलग अलग कर देती है। जैसे कि आपने अदानी के साथ में देखा, अदानी एंटरप्राइजेस से अदानी गैस अलग हुआ, अदानी पावर अलग हुआ, ये सब चीज़ें अदानी एंटरप्राइजेस से निकल के आई हैं। जहाँ जहाँ बिजनेस एक्सपेंशन हुआ तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब इस टीम से हमारा ये काम नहीं चल रहा, अब इसे एक्सपेंड करना है और इसे अलग एंटिटी बना देना है। तो जब एक्सपेंशन होता है और अलग अलग वर्टिकल्स पे लोग काम करते हैं तो बिजनेस को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कंपनीज बना देते हैं, उसे डीमर्जर कहते हैं, और वो फ्रूटफुल होती है दोनों कंपनीज के लिए। ओके, मतलब अगर हम मर्जर डीमर्जर किसी कंपनी में हो रहा है तो उसे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं कह सकते हैं। हाँ, अल्टीमेटली बिजनेस एनहांसमेंट करने के लिए ही दोनों काम हो रहे हैं, तो इसलिए दोनों ही अच्छे हैं। तो सर ओवरऑल इसमें ऐसा कोई आप सजेस्ट करना चाहते हो कि कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस या ऐसा कोई स्पेशल बेनिफिट रहता है कि अगर आपको लग रहा है कि ये कोई भी एक्स कंपनी मर्ज होने वाली है या डीमर्ज होने वाली है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उस टाइम पे या नहीं करना चाहिए? सी, जैसा कि मैंने बताया कि डीमर्जर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्जर में आप अगर छोटी कंपनी में इन्वेस्ट हो तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म पेन हो आपके लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई पेन नहीं होगा आपको, क्योंकि अल्टीमेट पर्पस इज टू अर्न मोर मनी बाय डूइंग दिस। सर आपने जो भी कॉर्पोरेट एक्शंस बताए आई होप कि हमारे इन्वेस्टर्स के लिए व्यूअर्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और जैसे कि लोग फेस करते हैं काफ़ी कंफ्यूजन रहता है सर, उन्हें डर भी रहता है कि ये स्टॉक स्प्लिट हो गया या इसमें डीमर्जर हो गया तो शायद उनका लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो आई होप उन्हें हेल्प मिलेगी कि उनका इन्वेस्टमेंट लॉस में नहीं जा रहा है, बस कुछ चेंजेस हो रहे हैं उनकी कंपनीज के नेम में और उनके शेयर्स क्वांटिटी में या प्राइस के अंदर। तो सर इस डिस्कशन के लिए सर थैंक यू सो मच और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसी ही वीडियो हम एवरी वेडनेसडे एंड सैटरडे अपलोड करते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। आप प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अगर आप भी ऐसी किसी सिचुएशन में फंसे हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमारी हेल्प ले सकते हैं। तो वी आर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। टिल देन इन्वेस्ट वाइज एंड वॉच इट राइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।